Hello everyone, welcome to my channel Learn Psychology with Saisha. So first of all, I apologize for uploading the video very late this week. I had a very busy schedule, and in this video we are going to cover the subtopics research methods in psychology and ethical issues while conducting research in psychology. And this will be the last part of the first chapter. So let's get started without any further delay. हमारा first subtopic is research methods in psychology. So what is research methods in psychology? Research methods in psychology are the strategies, techniques and tools used by psychologists to understand and investigate behavior, mental processes and social interactions. Okay, so research methods क्या है? ये जो रिसर्च मेथड्स है कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, टूल्स है और टेक्निक्स है जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं ताकि उनको पता चल सके एक इंसान का बिहेवियर कैसा है एंड उसका मेंटल प्रोसेसेस, उसका कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसा है, कैसे होता है, ओके, एंड वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस चीज़ को समझ पाना ये रिसर्च मेथड्स यूज़ करके साइकोलॉजिस्ट्स करते हैं. ऑलराइट, तो हमारा जो पहला मेथड है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड. व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड? इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल to determine if changes in this variable can cause changes in another variable. So basically ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं. पहला है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक रिसर्चर चेंज करता है अपने आप, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द सेकेंड वन विच डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं तब डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंजेस आते हैं. ओके, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. स्टडिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन ऑन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस. सो इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्लीप डिप्रिवेशन. क्यों? बिकॉज स्लीप शेड्यूल एक इंसान खुद डिसाइड करता है. एक इंसान खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको 4 घंटे सोना है या 8 घंटे सोना है. इट कैन बी बेसिकली changed or manipulated by the researcher. all right, and cognitive performances वो थोड़ी एक इंसान अपने आप डिसाइड कर सकता है. ओके, सो इसीलिए वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. all right, then comes the next method that is correlational method. इसमें क्या होता है? let's see. Examines the relationship between two or more variables to determine if they are associated. So as the name suggests, इसमें हमें पता चलता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है. ऑलराइट, हम वो इससे जान सकते हैं इस मेथड से. जैसे कि सपोज़ आप मान लीजिए दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, मतलब एक वेरिएबल जब इंक्रीज़ होता है तब दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ होता है. नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक वेरिएबल जब इंक्रीज़ होता है दूसरा घटता है. ज़ीरो कोरिलेशन मतलब एक के बढ़ने से दूसरे में कोई चेंज नहीं आता. ऑलराइट, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस लेवल्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. सो बेसिकली यहाँ पे अगर पॉजिटिव कोरिलेशन का हम एग्जांपल ले तो अगर स्ट्रेस लेवल में इंक्रीज़ हो तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ होगा. अब नेगेटिव कोरिलेशन का क्या होगा? अगर स्ट्रेस लेवल में इंक्रीज़ हो तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिक्रीज़ होगा. ऑलराइट, एंड अगर ज़ीरो हो तो कोई रिलेशन नहीं है. मतलब स्ट्रेस लेवल में अगर इंक्रीज़ होता है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई भी इफ़ेक्ट ही नहीं होता है. ओके, ऑलराइट, वही सेम का सेम रहता है. देन ज़ीरो कोरिलेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मेथड है दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड. सो इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट इंटरवेंशन. ओके, सो हमने बहुत बार सुना होगा ये जो वर्ड ऑब्जर्वेशन. आप सब ने सुना होगा, राइट? हम सब सुनते हैं. ओके, एंड हम लोग को ऑब्जर्वेशन के मतलब से
हम क्या समझते हैं? ऑब्जर्वेशन वर्ड से हम क्या समझते हैं? वी अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, राइट? बट ये रियल मीनिंग नहीं है। ऑब्जर्वेशनल मेथड ऐसा नहीं होता सिर्फ देख लिया चीज़ों को, ये ऑब्जर्वेशनल मेथड नहीं होता। जो ऑब्जर्वेशन रिसर्च में यूज़ होता है दैट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। या इट इन्वॉल्व्स सीइंग डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स recording our observations. Okay, so एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. So observing children's interaction on a playground to study social behavior. ओके, ये एक एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशन मेथड का. अगर एक साइकोलॉजिस्ट को बच्चों का बिहेवियर पढ़ना है, सोशल बिहेवियर पढ़ना है, वो प्लेग्राउंड में जाके ऑब्ज़र्व करेगा बच्चों का सोशल बिहेवियर एंड रिकॉर्ड करेगा. ओके, फिर हमारा नेक्स्ट मेथड आता है सर्वे मेथड. ओके, सो सर्वे मेथड क्या है? इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज़. ओके, सो ये जो सर्वे मेथड है, ये हम जब क्वेश्चनर्स देते हैं, लोगों को फिलअप करने के लिए क्वेश्चनर्स दिया जाता है, या तो कोई इंटरव्यूज़. ओके, ऑनलाइन सर्वेज़ आप सब ने सुना होगा, हम सब अक्सर देखते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं जब ऑनलाइन सर्वेज़ आता है. यस और नो? ओपिनियंस के लिए. यस और नो? सो इट्स कॉल्ड द सर्वे मेथड. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. सर्वेइंग कॉलेज स्टूडेंट्स अबाउट देयर स्टडी हैबिट्स एंड स्ट्रेस लेवल. ओके, सो जब हम बच्चों का स्ट्रेस लेवल या स्टडी हैबिट्स अगर हम पढ़ना चाहे, उस पर अगर हम सर्वे करना चाहे, वी कैन आस्क देम क्वेश्चंस. ओके, और वी कैन प्रोवाइड क्वेश्चनर्स टू देम. ऑनलाइन सर्वेज कर सकते हैं. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. क्या क्या? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड. सो व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर्ड? स्ट्रक्चर्ड मतलब फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं एंड एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी रहता है फॉलो करने के लिए. ओके, अब सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस ज़रूर रहता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहता. ऑलराइट, फिर अनस्ट्रक्चर्ड क्या है? एक इंटरव्यूअर अगर चाहे तो कैसा भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है एंड कोई भी ऑर्डर में पूछ सकता है. ऑलराइट, ethical issues while research in psychology. All right, so ethical issues in psychological research are critical to ensure the protection and respect of participants. अच्छा, तो बेसिकली जब कोई भी साइकोलॉजिस्ट कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है, तब उसको कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं. ओके, एंड वो गाइडलाइंस क्या क्या है, क्या क्या उनको एथिकल इश्यूज़ आते हैं वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च, ये सब हम देख लेते हैं अभी. सो पहला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट. व्हाट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट? मतलब पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर ऑफ द रिसर्च, इट्स पर्पस, प्रोसीजर्स, पोटेंशियल रिस्क्स एंड बेनिफिट्स, एंड दे मस्ट वॉलंटरली अग्री टू पार्टिसिपेट. सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है पार्टिसिपेंट्स का कंसेंट होना चाहिए. दे शुड अग्री टू पार्टिसिपेट. उनको फोर्स नहीं करके लाना है. वी कैन नॉट. ओके, पार्टिसिपेंट्स को अग्री करना चाहिए कि हाँ, हम विलिंगली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस स्टडी में. दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग अबाउट द स्टडी. ऑलराइट, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग. जैसे कि क्यों ये स्टडी हो रहा है, किस चीज़ के बारे में रिसर्च हो रहा है, क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क्स एंड एडवांटेजेस, एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियल रखना या तो सीक्रेट रखना, प्राइवेट रखना एक चीज़ को. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? रिसर्चर्स प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, एक पार्टिसिपेंट के प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं. ओके, वो लोग कोई भी जो भी डिटेल्स होता है पार्टिसिपेंट्स के,
वो डिटेल्स को एनोनिमस रखते हैं, मतलब पता नहीं लगने देते कि क्या डिटेल्स है, पार्टिसिपेंट्स के नेम यहाँ तक पता नहीं लगने देते, ऑलराइट, किसी को भी पता नहीं लगने देते। एंड जो भी मतलब डेटा होता है, पार्टिसिपेंट्स का जो भी डेटा होता है उसको भी प्राइवेट रखा जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है debriefing. After the study, researchers should provide participants with complete information about the study's purpose and procedures and offer psychological support if needed. Debriefing मतलब क्या है? कुछ ब्रीफ में बता देना सब कुछ, ऑलराइट। मतलब जब एक रिसर्चर कोई भी रिसर्च कंडक्ट करता है, पार्टिसिपेंट्स को उसको सब कुछ बताना पड़ता है, ऑलराइट। साइकोलॉजिस्ट हैज़ टू इन्फॉर्म एवरीथिंग अबाउट द स्टडी टू द पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो भी मतलब किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के ऊपर ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड क्या क्या स्टेप्स है, एंड अगर चाहिए हो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, साइकोलॉजिकल गाइडेंस प्रोवाइड करे, एवरीथिंग, ऑलराइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो मैंने तो सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ा ही दिया है, बाकी आप लोग एक बार थोड़ा सा बुक्स पढ़ लीजिएगा तो और भी जितने थोड़े से डिटेल्स हैं वो सब भी आपको पता चल जाएगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप you liked it. Please do like, share and subscribe.